दोस्तों, आयुर्वेद एक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो 5000 से अधिक वर्षों से प्रचलन में है। ये प्राकृतिक उपचार, जीवन शैली में बदलाव और स्वस्थ आहार के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने के विचार पर आधारित है। आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि लोग पश्चिम चिकित्सा के विकल्प तलाश रहे हैं और शोध से इस प्राचीन पद्धति के स्वास्थ्य लाभ सामने आने लगे हैं। आयुर्वेद के कुछ स्वास्थ्य लाभ इस प्रकार हैं। दोस्तों, तनाव और चिंता को कम करता है। आयुर्वेद के प्राथमिक सिद्धांतों में से एक शरीर और मन में संतुलन बनाए रखना। तनाव और चिंता इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ध्यान, योग और मालिश जैसे आयुर्वेदिक उपचार तनाव को कम करने और आराम को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इन अभ्यासों से कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद मिली है, जो तनाव से जुड़ा हार्मोन है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे दोस्तों, आयुर्वेद हमें बहुत तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। इसीलिए आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं जो हमारे आसपास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा बिल्कुल नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे पौधे के बारे में मैं बात करूँगी। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पौधे के फायदे को जानकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाएंगे और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं शाखा होली और कहीं कांथू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गाँव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव, खेतों, खलिहान में पाया जाता है और साफ साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी अधिक कीमती होता है। तो ऐसे में आज मैं आपको इस बीज के बारे में बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़े डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझकर ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं दोस्तों जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर
उम्र बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको किन किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है ये अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना दोस्तों, उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है दोस्तों। इसे कोई भी लगाता नहीं, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव वगैरह हो ही जाता है, तो इसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासुर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब ये भी आपको बताती हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इसे तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज़ अपने सिर की तह में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इसे कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित भी बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियाँ छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद आप इन जड़ी बूटियों को या फिर पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंकें। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियाँ ना होने की वजह से वो बार बार पैसा ही खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से ये जानकारियाँ पता होती हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।